हाउ आर यू ऑल? फाइन. ओके स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 7 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 8 के 5 सम कंप्लीट किए थे. आज 6 से आगे जाएंगे. तो देखो 6th वन है क्या. 5 तक मैंने वर्कबुक में भी आपको लिखाया था, तो आई होप आपने अच्छे से लिख लिया होगा. लिख लिया है ना? ओके तो जैसे 5 की जो मेथड थी, हम पहले इक्वेशन फाइंड आउट करते थे फिर सॉल्यूशन, तो वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या आया है. थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उसमें से हमें इक्वेशन बनाना होगा, देयरफॉर सॉल्यूशन. ओके चलो. रेशियो ऑफ एजेस ऑफ राम एंड श्याम इज 3:4. राम एंड श्याम जो है उनकी एज का रेशियो 3:4 है. सम ऑफ देयर एजेस, यहाँ पे डॉट है. ओके सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 years विल बी 45. आफ्टर 5 years के बाद राम एंड श्याम दोनों की एज का सम करेंगे तो वो 45 मिलेगा. फाइंड देयर प्रेजेंट एज. तो सॉल्यूशन लेंगे यहाँ पे. लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ राम. एक बात जैसे मैंने आगे बताया था कि 3:4 है, जब भी इस तरह से हो तो हमें इसे x लगा के वो एज्यूम कर लेना है. तो लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ राम इज 3x एंड द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम, द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम इज 4x. अब यहाँ पे हो गया सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 years, तो यहाँ पे आएगा आफ्टर 5 years. ओके 5 years के बाद अभी आप जितने हो आफ्टर 3 years, तो आपकी एज में क्या हो जाएगा, 3 years ऐड हो जाएगा ना. तो वैसे ही यहाँ पे राम्स एज आफ्टर 5 years, राम्स एज इज इक्वल टू 3x + 5. 3 years नहीं, हमें यहाँ पे 5 years ऐड करने हैं. तो राम्स एज एंड श्याम्स एज विल बी 4x + 5. ओके सम करेंगे तो वो मिलेगा 45 years. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि दोनों का सम करेंगे 3x + 5 + 4x + 5. तो सम करेंगे तो क्या मिलेगा, वो 45 years. ओके अब क्या करना है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो एडिशन कर देंगे 4x + 3x 7x. ये 5 और ये 5 क्या हो जाएगा, 10 = 45. अब ये 10 नहीं चाहिए, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 10 को राइट साइड जाने देंगे. तो 7x = 45 - 10 हुआ. अब क्या करेंगे, 45 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 35. तो यहाँ पे 35, 7 × 5 = 35. देन x = 5. ओके ये 5 क्या है, ईयर. x की वैल्यू मिली हमें 5 ईयर. ओके यानी कि 5 ईयर नहीं होगा ये, क्योंकि x हमने 3x करके प्रेजेंट एज एज्यूम की थी ना. तो यहाँ पे x = 5 ऐसा ही लिखो. यहाँ पे ईयर, यहाँ पे भी लिख लो. ओके क्योंकि ये ईयर में ही होगी ना एज. तो चलो अब x मिल गया. अब राम एंड श्याम की प्रेजेंट एज कैसे मिलेगी, तो क्या हमने जो एज्यूम की है उसके अंदर देख लो. तो राम्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 3x. तो 3 × x यानी क्या है हमारे पास 5, 15 years. ओके एंड श्याम की अगर हम फाइंड आउट करने जाएंगे तो वो कितनी मिलेगी, श्याम्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 4 × x यानी 4x. तो 4 × 5 यानी 4 × 5 = 20 years. तो देखो आपका आंसर सही है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा आप लोगों को. तो यहाँ पे देखो रेशियो लेंगे तो 3:4 आएगा. तो यानी कि राम डिवाइड बाय श्याम करोगे तो 3 / 4 बचना चाहिए. 15/20. यहाँ पे 5 × 3 = 15, 4 × 5 = 20.
तो 5 5 कट आ गया, 3 जेम 4। तो बस इसी को देख के पता चलेगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नाउ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। Forum has a total of rupees 800 as currency notes in the denominations of rupees 50, rupees 20 and rupees 10 in equal numbers। फोरम के पास टोटल 800 रुपीज़ है, उसमें 50 की, 20 की एंड 10 की, 3 टाइप्स की नोट्स है, सारी इक्वल नंबर की। जैसे कि 3 नोट अगर 50 की हो तो 3 20 की और 3 10 की। ओके, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन हैज सी, यानी कि कितनी होगी ये बताना है। तो लेट द नंबर ऑफ नोट बी एक्स, तो देन द नंबर ऑफ नोट्स, देन द रुपीज 50, देन द नंबर ऑफ नोट्स, ऐसा ही लिखो। rupees 50 is equal to 50x, therefore the number of notes of rupees 20 is equal to 20x, and the number of notes of rupees 10 is equal to 10x। ओके, आया इतना समझ में? तो अब बोला है कि टोटल उसके पास कितने रुपीज़ है, 800 ना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है क्वेश्चन में कि टोटल उसके पास 800 रुपीज़ है। तो 50x प्लस 20x प्लस 10x इज इक्वल टू 800 रुपीज़। ओके, अब यहाँ पे 50 प्लस 20 70 प्लस 10 80x इज इक्वल टू 800, therefore x is equal to 800 upon 80, 0 0 cut, 8 10 18, therefore x is equal to 10। तो 10 10 नोट्स होगी, 50 की 10, 20 की 10 एंड 10 की 10। चलो कैलकुलेट कर ले सही है कि नहीं है। हम 50 की 10 यानी 5 1 जा 5 यानी 500, 20 की 10 यानी 200 एंड 10 10 जा 100, हो गए 800, हो गए ना। बस तो hence the 10 currency note of each type C has, ओके, उसके पास 10 करेंसी नोट होगी ईच टाइप्स की। ओके, फोरम के पास। तो ये 6 और ये 7, ये तो हमें समझने के लिए था। ओके, सही है। हम चलो ये लिख लो, फिर हम देखेंगे 8। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8। 2 डिजिट का नंबर है जिसका सम करेंगे तो 8 मिलेगा। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड देन द न्यू नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 18। अगर डिजिट्स इंटरचेंज करेंगे तो जो न्यू नंबर मिलेगा वो इंक्रीज्ड होगा 18 से, देन द ओरिजिनल नंबर। सॉल्यूशन में सबसे पहले 2 डिजिट का नंबर होगा, तो एक 1 प्लेस हमें एज्यूम करना होगा, वंस की प्लेस का और एक टेंस की प्लेस का। तो लेट द वंस डिजिट इज x and therefore 10th digit is equal to क्या मिलेगा, 10th digit क्या होगा, 8 माइनस एक्स। क्यों, कोई मुझे बताएगा क्यों इस तरह से 8 माइनस एक्स हुआ? देखो, एक एक्स है हमने एज्यूम किया, दूसरा पता नहीं है दूसरा डिजिट कौन सा होगा। उन 2 डिजिट का सम करेंगे तो 8 मिलेगा। तो मुझे ये चाहिए ना, तो इसको यहाँ पे भेज दो तो ये मिल जाएगा, अकेला होगा। तो ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये प्लस एक्स यहाँ पे जाएगा, तो ये अननोन डिजिट इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हमने इसको 1 की प्लेस पे रखा, ए एज इट इज था, है ना। अब इसको भेजोगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा और ये मिल जाएगा, है ना, 8 माइनस एक्स। आया समझ में? ओके, चलो
इरेज करके स्टार्ट करें, ये हो गया। अब नंबर कैसे मिलेगा हमें, तो जो 10 की प्लेस पे होगा ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, देखो 1 की प्लेस पे जो हो वो 1 से मल्टीप्लिकेशन में होता है, 10 की प्लेस पे जो हो वो 10 के मल्टीप्लिकेशन में होता है। तो यहाँ पे 10 इंटू 8 माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू 1, तो 1 मल्टीप्लिकेशन में हो या ना हो चेंज नहीं हो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 8 जा 80 माइनस 10x प्लस एक्स, 10x में से x जाएगा तो 9x बचेगा बड़े वाले टर्म की साइन के साथ, तो माइनस 9x। दिस इज द ओरिजिनल नंबर। ओके, नाउ व्हेन डिजिट्स आर इंटरचेंज, जब डिजिट को हम इंटरचेंज करेंगे तो न्यू नंबर इज इक्वल टू, देखो 10 एज इट इज। ओके, तो यहाँ पे देखो 1 की प्लेस पे जो है उसको यहाँ पे लेके आओ तो वो हो जाएगा x, 10 की प्लेस पे जो है उसको सामने जाने दो तो वो हो जाएगा 8 माइनस एक्स। ओके, तो ये 10x प्लस 8 माइनस एक्स, दैट मीन्स 10x माइनस एक्स 9x प्लस 8, इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूँ 10x माइनस एक्स यानी 9x प्लस 8, दिस इज द न्यू नंबर। अब क्या बोला है कि जब इंटरचेंज करेंगे तो न्यू नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 18, न्यू नंबर है वो 18 से इंक्रीज्ड होगा, तो ये 80 माइनस 9x इज इक्वल टू 9x प्लस 8, कौन सा वाला बड़ा है, न्यू नंबर की ओल्ड नंबर, कौन बताएगा मुझे, न्यू नंबर बड़ा है। तो यहाँ पे 18 ऐड करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, चलो हो गए। अब 18 प्लस 18, 18 प्लस 10 करेंगे तो 90 प्लस 8 98 माइनस 90x इज इक्वल टू 90x प्लस 8, 9x को यहाँ पे लेके आओ या तो ये 9x को सामने जाने दो तो वो प्लस हो जाएगा, ये 98 इज इक्वल टू, ये 8 को यहाँ पे लेके आएंगे तो माइनस 8, ये 9x वहाँ का और इसको भेजेंगे तो माइनस 9x हो जाएगा प्लस 9x। ओके, यहाँ पे देयरफॉर की साइन आएगी सब जगह, 98 में से 8 जाएगा तो 90 बचेगा, 9x प्लस 9x यानी 18x, तो 18x इज इक्वल टू 90, इसको लेफ्ट राइट साइड को चेंज करके लिखा तो x इज इक्वल टू 90 अपॉन 80, देखो एक दूसरे को किसी की साइड भेजा नहीं है, दोनों को चेंज किया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, 18 5 जा 90, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। अब बोला है देन द ओरिजिनल, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर क्या मिलेगा यहाँ पे, उसके अंदर ये वैल्यू पुट डाउन करेंगे तो ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 80 माइनस 9x, 80 माइनस 9, x इज इक्वल टू क्या मिला हमें यहाँ पे 5, तो 80 माइनस 45, तो 80 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा, 80 में से 40 गया तो 40, 40 में से 5 जाएगा तो 35। अब देखो 5 प्लस 3 सम करेंगे तो 8 मिलेगा। ओके, ये नीचे दिख रहा है आप लोगों को, ओके दिख रहा है, तो कौन 5 प्लस 3 दैट मीन्स 8, तो सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8 है ना, है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, प्रेजेंट एज ऑफ कृति's मदर इज 4 टाइम्स देन हर एज, कृति की एज से उसकी माँ की एज बड़ी होगी, तो लेट द एज ऑफ कृति बी x year then the mother's age is कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स है ना, तो 4x ओके ईयर में। नाउ then her age 5 years hence age of her mother will be 3 times, ओके 5 ईयर के बाद है ना, देखो 5 ईयर है एज ऑफ हर मदर, तो आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, तो आफ्टर 5 ईयर्स कृति की एज क्या हो जाएगी, उसकी जितनी एज है उसमें 5 ज्यादा, तो कृति's एज
इज इक्वल टू कितनी है यहाँ पे x जितनी, तो x प्लस 5 और उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, मदर्स एज इज इक्वल टू 4x प्लस 5. Okay, तो hence 5 year age of her mother will be 3 times than her age, यानी कि उनकी माँ की एज है वो 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी. तो x प्लस 5 एंड 4x प्लस 5, अब दोनों को मुझे इक्वल करना है. ये बड़ी है उनकी मदर, कृति छोटी है, तो किसकी साइड मुझे मल्टीप्लाई करना होगा इक्वल करने के लिए, कृति की साइड. किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 टाइम्स है तो 3 से. अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू एक्स 3x, 5 3 जा 15, 4x एज इट इज एंड 5 एज इट इज. अब क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साइड ले लेंगे, तो 3x एज इट इज, 4x यहाँ पे आ जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस 4x, यहाँ पे सामने 5 एज इट इज, 15 वहाँ पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा वो माइनस 15. अब 3x में से 4x जाएगा तो x बचेगा और वो भी माइनस में, क्योंकि 4x की साइन माइनस है, बड़े वाले टर्म की साइन माइनस है तो माइनस में बचेगा. 5 माइनस 15 किया, 15 में से 5 जाएगा तो 10 बचेगा, बड़े वाले टर्म की साइन के साथ तो वो भी माइनस, दोनों की साइन माइनस तो कैंसिल. देयरफॉर x इज इक्वल टू 10. ये मिला हमें x इज इक्वल टू 10. फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ कृति, तो देन present age of Kruti is x year, therefore is equal to 10 years. और उनकी मम्मा की पूछी नहीं है, अगर पूछी हो तो क्या आएगा 4x year. Kruti's mother age is, पूछी नहीं है लेकिन हमने लिखी है, ओके, mother age is 4x, तो 4 इंटू x यानी 10 years, 4 10s are 40 years, तो उनकी मम्मा की एज क्या हो जाएगी 40 years. तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10. अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 4. कोई एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर किसे कहा जाता है, पहले वो हमने देखा था ना, जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में डिनोट कर सके वो सारे, यानी कि ऐसा अपॉन वाला नंबर होगा जिसका कोई न्यूमरेटर होगा, इट इज अ न्यूमरेटर, इट इज अ डिनोमिनेटर. ओके, तो क्या बोला है कि डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 4. तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर ज्यादा है, कितना ज्यादा है 4 टाइम्स, नहीं ग्रेटर है 4 टाइम्स नहीं है तो प्लस 4 आएगा. इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, अगर न्यूमरेटर 1 से इंक्रीज होता है, देन द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3, देन डिनोमिनेटर है वो 3 से इंक्रीज होता है, एंड द नंबर ऑब्टेन इज 1/2. फाइंड द रैशनल नंबर. तो नाउ लेट द, यहाँ पे डायरेक्टली लेट द न्यूमरेटर ऑफ रैशनल नंबर बी x. रैशनल नंबर का न्यूमरेटर जो है उसको हम x एज्यूम किया. अब क्या बोला है कि डिनोमिनेटर है वो उससे 4 ज्यादा है, देन द डिनोमिनेटर इज, देन द डिनोमिनेटर इज क्या आएगा x प्लस 4, क्योंकि 4 ज्यादा है. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन क्या है कि अगर न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, देयरफॉर न्यूमरेटर क्या है हमारा x, वो 1 से इंक्रीज होता है, एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3, तो x प्लस 4 तो है ही, उसमें और 3 ऐड होगा, एंड जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा 1/2. ओके, इतना हमें क्वेश्चन में दिया है. देन फाइंड द रैशनल नंबर, ऐसा बोला है ना. तो चलो x प्लस 1 एज इट इज, यहाँ पे 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7, 1/2. देयरफॉर 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू एक्स प्लस 1, x प्लस 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि 1 से कोई भी मल्टीप्लाई हो सेम रहता है. देयरफॉर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 7. x को यहाँ पे लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा,
2 को वहाँ पे भेजेंगे तो 7 माइनस 2, तो 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, देन x इज इक्वल टू 5. इफ x is equal to 5, then rational number, then the numerator of rational number is 5. of rational number is 5. Okay, therefore 5 मिल गया, तो ये देखो ये 5 है, तो डिनोमिनेटर, then the denominator is x, 4x है ना, x प्लस 4, तो 5 अपॉन 5 प्लस 4, तो 5 अपॉन 9 हुआ ये. x इज इक्वल टू 5, देन न्यूमरेटर इज 5, x इज इक्वल टू 5 है तो ये 5 हुआ, यहाँ पे x इन x प्लस 4, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 एंड 5 अपॉन 9. हैंस द रैशनल नंबर इज 5/9. हैंस द रैशनल नंबर इज 5/9. ओके, अब यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना. पूरा चैप्टर यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट था, इसके अंदर 10 क्वेश्चन थे, ये लास्ट क्वेश्चन. ओके, आगे सारे जितने भी लेक्चर्स है वो अच्छे से देखे होंगे, पूरी वर्कबुक कंप्लीट की होगी, है ना. सैटरडे को मुझे वर्कबुक बताना है, आप लोगों को आना है तो अच्छे से लिख के ले आना. नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स. ओके, तो तब तक के लिए जय श्री कृष्णा.